अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं कि हम सीरीज़ बना रहे हैं खून की कमी के ऊपर। तो आज हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में बच्चों के अंदर सबसे ज़्यादा खून की कमी की कौन सी किस्म पाई जाती है। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जो है वो हमारे बच्चों को सबसे ज़्यादा मुतासर करता है, और तकरीबन 60 से 80% बच्चे जो हैं वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का शिकार होते हैं। इसके अलावा भी कुछ टाइप्स हैं, जैसे कि विटामिन की डेफिशिएंसी की वजह से जो एनीमिया होता है या खून की कमी होती है वो तकरीबन 10 से 20% होती है। इसके अलावा जो क्रॉनिक डिजीज़ेज़ यानी कि जो लंबी बीमारियों की वजह से उनको खून की कमी हो जाती है वो 5 से 10% है। और थैलेसीमिया, जिसके ऊपर हम एक वीडियो बना चुके हैं तफसीलन, वो भी हमारे बच्चों को 5 से 10% तक जो है वो इफ़ेक्ट करता है। तो अब इसकी वजूहात क्या होती हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की? तो उसकी सबसे बड़ी वजह है कि इनसफिशिएंट आयरन इनटेक, यानी कि बच्चे जो हैं वो ऐसी ग़िज़ाएँ ले रहे हैं कि जिसमें आयरन प्रॉपर मौजूद नहीं है, या वो खाना प्रॉपर तरीके से नहीं खा रहे हैं। और इसके अलावा क्योंकि बच्चे ग्रोइंग एज में होते हैं, उनकी ग्रोथ हो रही होती है, उसकी वजह से ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है उनको आयरन की, और वो प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पा रहा होता है, इस वजह से उनको आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है। कुछ बच्चे जो हैं वो लंबी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं, क्रॉनिक डिजीज़ के शिकार हो जाते हैं, उस वजह से होती है। या फिर पुअर एब्जॉर्प्शन, यानी कि बच्चा ग़िज़ा तो ठीक ले रहा है लेकिन वो सही से एब्जॉर्ब नहीं हो पा रही है, जैसे कि सीलिएक डिजीज़ में हो जाता है या इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ में हो जाता है। फिर अब अगर ये डेफिशिएंसी हो गई है बच्चे के अंदर, तो वो किस तरह प्रेजेंट करेगा? माँओं को समझ नहीं आ रहा होता कि ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं आखिर हो किस वजह से रही हैं। जैसे कि बच्चा थका थका रह रहा है, तो माँओं को समझ नहीं आता कि आखिर ये हर वक्त थकावट इसको क्यों रहती है। उसको डिजीनेस हो रही होती है, चक्कर आ रहे होते हैं, आंखों के आगे अंधेरा आ रहा होता है, उसकी ग्रोथ उस तरीके से नहीं हो रही होती, कद नहीं बढ़ रहा होता उस तरीके से, सांस उसका फूल रहा होता है, उसके अंदर बिहेवियरल चेंजेस आ रही होती हैं। माएँ शिकायत करती हैं कि ये बहुत ज़्यादा लड़ता है, एंजाइटी होती है इसको, उसकी स्किन पेल रहती है। अक्सर माएँ कहती हैं कि बच्चे का रंग जो है वो सुर्ख सफ़ेद सा नहीं है। हेडेक की कंप्लेन करता है, बोन पेन की कंप्लेन करता है, उसको भूख सही से नहीं रहती है, पुअर एपेटाइट होती है उसकी। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि उसकी अलामात होती हैं। अगर इनमें से आपको कोई भी अलामात फ़ील हो रही हैं तो आप फ़ौरन डॉक्टर से रब्ता करें। वो इसकी तशख़ीस करेगा। तशख़ीस के लिए जो हम टेस्ट करवाते हैं उनमें सीबीसी सबसे पहले है, उसके अलावा सीरम आयरन, ट्रांसफेरन, फेरेटिन लेवल्स, और इसके अलावा उसकी फ़िज़िकल एग्ज़ामिनेशन देख के, या फिर उसकी डाइटरी जो सारी उसकी हिस्ट्री लेके हम अंदाज़ा लगाते हैं कि वो आयरन डेफिशिएंसी का शिकार हो रहा है। अब अगर बच्चा आयरन डेफिशिएंसी का शिकार हो रहा है तो उसकी ट्रीटमेंट क्या है? उसकी ट्रीटमेंट बहुत सिंपल सी है कि आपने जो है वो उसको आयरन रिच चीज़ें देना शुरू करनी है, जैसे कि उसको रेड मीट देना है, उसको मुर्गी देनी है, फ़िश देनी है, दालें देनी हैं, और बीन्स देने, ये सारी चीज़ें उसको देनी है। अवॉइड करें आप काऊ मिल्क। इसके अलावा बच्चों को जो है वो सप्लीमेंट्स दे सकते हैं आप। प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं? कि प्रिवेंशन के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग करवाएं, और अगर फार्मूला मिल्क दे रहे हैं तो ऐसा मिल्क दें जिसके अंदर आयरन कंटेंट ज़्यादा है। इसके अलावा होल काऊ मिल्क जो है उसको अवॉइड करें। इसके अलावा रेगुलर हेल्थ स्क्रीनिंग्स करवाते रहें, और स्क्रीनिंग फॉर आयरन डेफिशिएंसी करवाते रहें। तो ये सारी चीज़ें जिनसे आप प्रिवेंशन कर सकते हैं, क्योंकि ये आयरन डेफिशिएंसी जो कॉम्प्लिकेशंस करवाती है वो उसकी डेवलपमेंट डिले करवा देती है, उसकी बिहेवियरल चेंजेस करवाती है, उसके अंदर पुअर एकेडमिक उसकी परफॉर्मेंस होती है। इसके अलावा जिन बच्चों में खून की कमी होती है वो ज़्यादा इन्फेक्शंस जल्दी जल्दी एक्वायर करते हैं। माएँ कहती हैं कि बार बार बच्चा मेरा बीमार रहता है, और अल्टीमेटली ये खून की कमी जो है वो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की भी वजह बनती है। तो हमने अपनी आने वाली नस्लों को एक सेहतमंद ज़िंदगी देनी है, इसलिए बच्चों को इनकी इन सारी चीज़ों पे नज़र रखें और उनकी खुराक को अच्छा करें। और एट द एंड हमेशा की तरह यही मैसेज है कि आपके खून के एहतियात जो हैं वो किसी की ज़िंदगी बचाने के लिए काम आ सकते हैं, इसलिए खून के एहतियात देते रहें।